हेलो गाइस, मैं मोहित कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सॉफ्ट क्रेयॉन्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। जो कि आज हमारा क्लास का 7वां क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 7वें क्लास में दोस्त हम कुछ नए टैग्स पढ़ेंगे। नए टैग का मतलब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे एचआर टैग क्या होता है, कमेंट टैग क्या होता है, टेबल्स क्या होते हैं, टेबल टैग में और भी टैग्स हैं, वो सारे क्या होते हैं आज हम उसको क्लियर करते हैं। आओ हम चलते हैं, देखते हैं अपनी क्लास को। और दोस्त हम देखते हैं अपनी कमेंट टैग। व्हाट इज अ कमेंट टैग? कमेंट टैग क्या होता है? कमेंट का मतलब ये होता है ना, उसने मेरे प्रति कोई कमेंट भेजा यानी कुछ बोला, ठीक है, टिप्पणियां की। तो आओ हम इस कमेंट टैग का मतलब यहाँ पर क्या होता है समझते हैं। कहता है द कमेंट टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट द नोट्स और एक्सप्लेनेशन इनटू द सोर्सेस कोड। यानी जो कमेंट टैग होता है किसी चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन करना, यानी वितरण बताना, यानी उसके उसके बारे में डीपली एक्सप्लेन करना। ओके, दैट आर नॉट द डिस्प्ले बाय द वेब ब्राउजर। वो वेब ब्राउजर पर दिखने का काम नहीं करता है। कौन? जो कमेंट टैग के अंदर लिखे रहेंगे। हेलो गाइस, हम लोग देखते हैं कि हमारा जो वीएस कोड में हम लोग जैसे कमेंट टैग क्या होता है, एचआर टैग क्या होता है, टेबल टैग क्या होता है, इन तीनों की प्रैक्टिस हम ऐसा करके चेक करते हैं कि ये टैग चलते कैसे हैं। सबसे पहले हम अपना वीएस कोड खोलते हैं, विंडो प्लस आर बटन प्रेस करके, और हमने लिखा उस कोड, प्रेस किया इंटर। ये हमारा ओपन हो गया वीएस कोड, जहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपनी एक लाइब्रेरी चालू है, क्योंकि सबसे पहले हमने आपको चलाकर दिखा रहे हैं कमेंट टैग। कमेंट टैग, इसका कहने का मतलब क्या होता है? कमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी टैग चलाने से पहले उसका एक्सप्लेनेशन यानी उसके बारे में एज अ डिक्लेरेशन बताने का काम ये करता है कि कौन सा टैग चल रहा है, इस टैग का मतलब क्या होता है। राइट, ये इसलिए यूज किया जाता है दोस्त कमेंट टैग। जब कोई भी प्रोग्राम या तो कोई हम ऐसे बता दें, कोई भी वेब पेज जब हम बना रहे हैं वो पेज बड़ा है, और इसमें क्या होता है जब किसी को हम सेल करें, ताकि वो उसमें जब भी कभी एडिटिंग करने का प्रयास करे तो वो आराम से उसको चेंजेस कर सके। यानी हर जगह पर कमेंट लगा रहेगा, जो कि वो कमेंट से इंडिकेट करेगा कौन सा पार्ट कहाँ ओपन हो रहा है, कौन सा पार्ट कहाँ क्लोज हो रहा है। जैसे हियर हमने यहाँ पर लिख दिया सॉफ्ट कैरी ऑन एज एग्जाम्पल, आप समझिए। अगर हम ये चीज क्या है या यहाँ पर हम क्या बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम एज अ कमेंट कर सकते हैं। या तो नॉर्मली भाषा में अगर हम कहें तो अगर कोई भी पेज बनाते हैं, जैसे हमने लिख दिया नैप बार। नैप बार, नैप बार क्या होता है? पेज का ऊपर का मेन्यू मेन्यू बार के बगल, मेन्यू बार के अंदर में जो नैप बार यानी होम, अबाउट, कोर्सेज टाइप की चीजें बनी होती हैं, तो ये सारी नैप बार कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए हमने 5 टाइम अगर कोई एक ही वर्ड में लिख दिया होम, जैसे एग्जाम्पल, हमको ये एक्सप्लेन करना है ये कौन सा पार्ट है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो इसका कमेंट लगाने का तरीका क्या है? कंट्रोल प्लस बैक स्लैश बटन प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। हमने लिख दिया हियर इज स्टार्ट नैप बार। नैप बार। अब इसके लग जाने से बेनिफिट ये होता है दोस्त कि अगर इसको जहां लगा है और इसको हम लास्ट में क्लोज भी करते हैं, ताकि जब कोई बंदा इसमें एडिट करना चाहे, हियर इज एंड, जब कोई बंदा इसमें एडिटिंग करना चाहे तो यानी उसे दूर से ही हाईलाइट हो कि ये इतने वाला, ये वाला यहाँ से अंदर तक ये हमारे नैप बार का पार्ट होता है दोस्त। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं, एक हमने पढ़ा। तो अगला टैग हम पढ़ते हैं। अगला टैग हमारा होता है एचआर टैग। एचआर टैग क्या होता है? एचआर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो का काम क्या होता है? कहता है द हॉरिजॉन्टल टैग इज यूज्ड टू, यानी हॉरिजॉन्टल टैग का हम प्रयोग करते हैं डिवाइडेड द टैग बाय द रो और लाइन। यानी किसी भी लाइन को, जैसे हमने अगर मान लीजिए अब इस पार्ट को इस पार्ट से हमें अलग करना हुआ, तो हम लोग ये डिवाइड करते हैं ना एक लाइन, इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रो। क्या कहते हैं? एचआर, यानी हॉरिजॉन्टल रो के नाम से इसे जानते हैं। तो वही चीज कह रहा है, द एचआर टैग इज द एम्प्टी टैग। यह एक प्रकार का एम्प्टी टैग होता है, इसे यानी ओपन करने के बाद इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इट डज नॉट द कंटेंट एनी डेटा। इसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का कंटेंट डेटा नहीं रखा जाता। ठीक है, इसको चलाने का तरीका क्या है दोस्त? एचआर लिखेंगे, एचआर एचआर लगाने के बाद ऑटोमेटिक ये हमारा 100% हो जाता है। बट अगर हमें बिट की रिक्वायरमेंट अपने अकॉर्डिंग्स करना है तो हम उसकी वैल्यू पे करेंगे, यानी वैल्यू देंगे। तो आओ दोस्त, इसका हम लैब प्रैक्टिस करके एक बार अपने वीएस कोड में चेक करते हैं। दोस्त एचआर टैग वो टैग होता है जो कि हॉरिजॉन्टली रो बनाने का काम करता है, सीधा उसका फंडा लिखने का। एचआर एचआर एक एम्प्टी टैग होता है। अगर हम लगा के देखें
तो एक बार ट्राई करते हैं, देखो ये देखिए एक लाइन आ गया हमारे पास। ये देखिए हमारे पेज में एक हॉरिजॉन्टली रो आ गया, बट अब इस रो पर कलर में करना हुआ तो हम और भी प्रॉपर्टी लगाना जानते हैं। तो और प्रॉपर्टी क्या होता है, डायरेक्ट हम उसका सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, एट्रीब्यूट बोलेंगे कलर्स, और उसकी जो वैल्यू होगी, मान लीजिए हमने रेड डायरेक्टली बोल दिया, देखिए डायरेक्टली वो रेड कर देगा। अगर हमें उसकी हाइट विथ यानी छोटा बड़ा करना हो तो उसके लिए हम विथ नाम का प्रॉपर्टी चलाते हैं। मान लीजिए हमने कह दिया कि 300 पिक्सल का हो जाए, तो ये देखिए, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त। आओ हम अब अगली टैग देखते हैं। टेबल टैग क्या होता है? आई होप आप टेबल का मतलब समझ ही सकते होंगे, टेबल किसे कहते हैं। एक बार हम आपको पहले व्यू कराते हैं, फिर आप लोग इसे देख पढ़ते हैं हम लोग। एक बार टेबल टैग हम लोग देखते हैं। दोस्त देखते हैं टेबल टैग का मतलब। जैसे दोस्त ये होता है रो एंड कॉलम। जहां टेबल हम किसे कहते हैं, जहां पर रो और कॉल बने हों उन्हें हम टेबल के नाम से पुकारते हैं। ये हमारे रो और कॉलम होते हैं दोस्त। अब ये रो और कॉलम में अब इनको हम कॉल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कॉल। इसे हम कहते हैं कॉलम, इसे हम कहते हैं रो। क्या कहेंगे? रो। एक चीज और दोस्त, अभी हम इसके कुछ कमेंट जो टेबल टैग है उसके कुछ हेल्प करने वाले टैग हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे टी आर, टी डी, टी एच। अब टी आर, टी डी, टी एच होते क्या है, अब हम समझते हैं दोस्त। जब एक लाइन, जैसे हमने टी आर ऑन किया, अगर हमें कितनी टेबल बनाना है उतनी बार टी एच या टी डी हम चलाएंगे। टी आर अगर हम क्लोज कर दिए तो तुरंत वहां से जंप करके अगली लाइन में यानी अगली रो में घुसने का काम करता है। अब टी डी और टी एच में डिफरेंट क्या है दोस्त? टी डी तब हम लिखते हैं जब किसी भी डेटा के अंदर, मतलब जैसे टेबल बना है, मान लीजिए नेम, कोर्स, फी। दोस्त ये हेडिंग होता है, इसे टेबल हेडिंग के द्वारा बनाया जाएगा, यानी टीएच के थ्रू हम बनाने का काम करेंगे। इसके थ्रू टीएच यानी टेबल हेडिंग। बट अगर उस हेडिंग के अंदर जब डेटा फिल करना होता है तब हम टैग का यूज करते हैं टीडी। टीडी का मतलब होता है टेबल डेटा। तो जब इसके अंदर डेटा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में हमें नाम लिखना हुआ अमन, हमने नाम अगर अमन लिखा दोस्त, अमन का कोर्स जो भी लिखा, इस ये जो प्रोसेस है होता है इसे हम कहते हैं टेबल डेटा। आओ एक बार हम लोग इसको थ्योरेटिकल पार्ट्स में देखने का काम करते हैं। व्हाट इज अ टेबल टैग? टेबल टैग क्या है हम समझते हैं। कहता है द टेबल टैग इन HTML is the primary container used to define the organize the tabular data। जो ये जो टेबल टैग होता है, टेबलेट यानी टेबलेट मतलब टेबल में बने हुए डेटा को फीड करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ए टेबल विथ द हेल्प ऑफ द सम टैग। जो टेबल टैग होता है उसमें कुछ ऐसे हेल्प करके टैग बनाए जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे टैग होते हैं जो हेल्प करके टेबल बनाने का काम कराते हैं, जैसे टी आर, टी डी, टी एच। अब पहली चीज हम समझते हैं टी आर क्या होता है। दोस्त टी आर क्या होता है? टी आर का मतलब होता है टेबल रो। कहता है द टी आर टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द टेबल रो। जो टी आर टैग होता है वो टेबल रो को डिफाइन करने का काम करता है। The tr tag is used to define the table row। जो tr tag होता है हमारी टेबल रो को डिफाइन करने का काम करता है। In the table the tr always right inside the table tag। वो हमेशा टेबल टैग के बगल में लिखा जाता है। यानी अगर हम प्रोसेस का करेंगे तो कुछ ऐसे लिखने का काम करेंगे, टेबल, पहले हम लोग टेबल अपना टैग चलाते हैं, टेबल के बाद दोस्त हमारा टैग चलता है टी आर। कौन टैग चलता है? टी आर, टेबल रो। फिर आगे कहता है टी एच टैग। टी एच टैग का काम क्या है? तो कहता है द टी एच टैग इन टेबल हेडिंग, द टी एच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन
the table cell in the table and then is the content ए टेबल हेडिंग। जो टेबल टीएच टैग होता है वो टेबल हेडिंग बनाने का काम करता है। ये देखिए लिखा है टेबल हेडिंग एंड द हेडिंग इज बोल्ड। और जो हेडिंग में डेटा होती है थोड़ा सा बोल्ड होता है, थोड़ा सा डेटा जो फीड करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा मोटा होगा। एंड द सेंटर द टेक्स्ट सेंटर द सेल एंड इट इज द रिटन इनसाइड द टीआर। और ये हमेशा इसके अंदर जो लिखी गई डेटा होती है वो सेंटर में होता है और उसमें ये टीआर के हमेशा इनसाइड में लिखा जाता है। आगे देखते हैं। और दोस्त अगला टैग हम देखते हैं अपना टीडी। टीडी मतलब टेबल डेटा। कहता द टीडी टैग स्टैंडर्ड फॉर द टेबल डेटा। जो टीडी टैग होता है वो एज अ टेबल डेटा लिखने के लिए यूज किया जाता है एंड इज यूज टू द डिफाइन द स्टैंडर्ड डेटा सेल विद इन एंड द एचटीएमएल टैग। यानी एचटीएमएल टैग के अंदर डेटा को फीड करने के लिए हम इसका टैग का यूज करते हैं। तो दोस्त आओ इसके हम एक एक की प्रैक्टिस करके आपको देखते हैं, अपने बीएस कोड में रन करा के देखते हैं कि हमारा कोड क्या एग्जैक्टली में रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेम एक में हो रहा है, कोर्स एक में हो रहा है, फीस। तो हम पहले टेबल ऑन करते हैं। टेबल टेबल के बाद हम टीआर ऑन करते हैं। टीआर का मतलब क्या होता है? टेबल रो होता है दोस्त। तो टेबल रो के अंदर हमने टाइप कर दिया टेबल रो के अंदर हमने टाइप किया, जैसे मान लीजिए टी एच का मतलब हो गया टेबल हेडिंग, जिसके अंदर हमने मान लीजिए मैं 3 हेडिंग चलाना है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 3 3 बार आ गया। जैसे हमने बोल दिया कि नेम शो करे, कोर्स का नाम शो करे, फिर फीस शो करे एज अ फीस। तो दोस्त अब इसके नीचे डेटा फीड करने की बात करें तो आओ एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। ये देखिए दिख रहा है, बट हम चाहते हैं कॉलम बाई दिखे, तो उसके लिए हम बॉर्डर लगाएंगे। यानी बॉर्डर लगने से हमें थोड़ा हिंट करेगा कौन सा पार्ट कहाँ पे है। तो आओ अब इसमें डेटा फीड करते हैं। तो फिर से हम लोग एक टीआर ऑन करेंगे। टीआर के अंदर टीडी। अब हम टीडी लिखेंगे। टीडी मतलब क्या होता है दोस्त? टीडी मतलब होता है टेबल डेटा, जिसके अंदर डेटा हम फीड करेंगे। टीडी इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 3। मान लीजिए 3 बार हमने लिखा और एक में नाम में जैसे हमने लिख दिया दीपक। दीपक मान लीजिए कोपा कर रहा है एज एग्जाम्पल, और उसकी फीस 20,000। राइट। अगर सेम हूबहू हमें ऐसे रखना होगा तो इसी को हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बट हमें नाम चेंजेस रखना चाहिए। ठीक है। सेव कर दें, एक बार रन कराते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो दोस्त। तो अगर आपको टेबल टैग या सॉरी टेबल टैग, कमेंट टैग, एचआर टैग, इनमें कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करें और हमसे क्वेरी करें। आई होप आप सभी को दोस्त समझ में आ रहा हो।